एक महीने से अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग कर रहे थे, तो मैं आपको एज द टेक यू थ्रू एग्जैक्टली क्या हुआ, और मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसे देख के मैं तो चौंक ही गया, आप लोग भी चौंक जाएंगे। पर वो आज पहली बार मैं किसी को दिखा रहा हूँ। पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 क्या हुआ, लेकिन अगर यहाँ दिखाएंगे तो हम लोग सामने नहीं आ जाएंगे, तो हाँ थोड़ा हम लोग मूव कर जाते हैं फिलहाल। तो हमारी जो रिसर्च थी, गहन अध्ययन के बाद, एक बहुत ही इंटेंसिव रिसर्च के बाद, ये फिल्म ऐसी है कि पार्टीशन का सब्जेक्ट कोई अपने मन से कर नहीं सकता, और उसमें चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे इंडियन हो, हमने 100 साल 102 साल के लोगों को ढूंढ ढूंढ के, जो सर्वाइवर्स थे उनके इंटरव्यूज किए। हमारा रिसर्च जो है वही 18,000 पेजों की समरी है। ओनली समरी इज 18,000 पेजेस। तो सोच लीजिए कितना इंटेंसिव रिसर्च होगा। मैं लेके भी आया हूँ एक बुक, जो उसके बाद ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो इतना बड़ा रिसर्च मुझे नहीं लगता है भारत के फिल्मी इतिहास में किसी भी लैंग्वेज में किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कभी किया हो, क्योंकि हम इसको अपनी बहुत जिम्मेदारी मानते हैं कि भारत में जब गांधी फिल्म बनी थी, जो कि उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनवाई थी एनएफडीसी के थ्रू, उसने पूरे वर्ल्ड में इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट को, सारे वर्ल्ड को बताया। और उसका कारण यह है कि आज आप किसी भी शहर में जाएंगे, आपको गांधी जी की स्टैचू मिलेगी, बिकॉज ऑफ दैट वन फिल्म। तो हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है अपनी कि एक फिल्म कितनी इंपॉर्टेंट होती है ऐसे सब्जेक्ट में। इसमें जितने इंडिया के हिस्टोरियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सबकी राय लेके ये फिल्म बनी। जब मैंने सीबीएफसी में ये फिल्म दिखाई तो 50 सवाल खड़े हुए। इंडिया के बेस्ट हिस्टोरियंस को कमेटी में बुलाया गया, एग्जामिनिंग कमेटी में, रिव्यू कमेटी में। एक एक सवाल का हमने 100 डॉक्यूमेंट उनके सामने प्रेजेंट किए। ये फिल्म एग्जामिनिंग कमेटी के थ्रू गई, रिवीजन कमेटी के थ्रू गई, और तब जाके ये विदाउट एनी कट, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, एक चेंज के बिना इस फिल्म को सर्टिफिकेट मिला। और जब सर्टिफिकेट मिला तो हम लोगों ने अमेरिका में बहुत डिमांड की इस फिल्म की, और हमें लगा कि हम अपनी फिल्म को ऐसा इंडियन सॉफ्ट पावर यूज करें। और हमने वहां के पॉलिसी मेकर्स, वहां के मीडिया, ज्यू सोसाइटी, ब्लैक सोसाइटी, स्पेनिश सोसाइटी, और भी जितने प्रोसिक्यूटेड लोग हैं, उनको ये फिल्म आ जाके दिखाई। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, पर आप जो लोग जानते हैं शायद उनने देखा भी होगा कि ये फिल्म 400 सीट के जो थिएटर थे वो खचाखच भरे थे, और उतनी ही वेट लिस्ट थी। और वहां के टॉप कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, और एक बड़े गर्व की बात आपको बताता हूं, शायद ही भारत के इतिहास में किसी और फिल्म के साथ हुआ है, कश्मीर फाइल्स के साथ हुआ था। हम जब अमेरिका गए थे तो वहां कैपिटल हिल में, कैपिटल हिल मतलब वहां की संसद, वहां की पार्लियामेंट, वहां पे हम लोगों को इन्वाइट किया गया था उस फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए। और इस बार फिर फिल्म रिलीज भी नहीं हुई है, और हमको वहां का कैपिटल हिल में इस बार फिर इन्वाइट किया गया द बंगाल फाइल्स को प्रेजेंट करने, और बहुत सक्सेसफुली वहां के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के सामने हम इसको प्रेजेंट किया, और भारत की अपनी बात वहां पे रखी। लेकिन जब ये फिल्म सक्सेसफुल होने लगी, अमेरिका में ही मुझे खबर मिली कि हमारे अगेंस्ट एक के बाद एक कई सारी एफआईआर फाइल की गई वेस्ट बंगाल में। और ये खुलेआम, ऐसा नहीं है किसी आम आदमी ने किया, किसी को पता भी नहीं है इस फिल्म के अंदर क्या है। आज पहली बार तो मैंने इस फिल्म की थीम यहाँ पे दिखाई है, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था आपको दिखाई जाए। ये रातों रात हमने स्क्रीनर बना के आपके लिए तैयार किया, टी शर्ट भी मेरी आप देख सकते हैं। तो जब इस फिल्म सक्सेसफुल होने लगी, तो वेस्ट बंगाल में जो रूलिंग पार्टी है टीएमसी, उनके मेंबर्स ने हर जिले, हर मोहल्ले में जाके हमारे खिलाफ एफआईआर फाइल करनी चालू की। और वहां की जो पुलिस है उसने ये तक नहीं हमको बताया नोटिस में, जो उनने एफआईआर हमारे पास आई, ये तक नहीं बताया कि कारण क्या है एफआईआर के पीछे। मैं आपको दिखाता हूं, जरा नंबर 3 एफआईआर कॉपी जरा दिखाइए लोगों को, दिखाइए। नेक्स्ट, टीएमसी नेताओं ने दर्ज की एफआईआर, ये यूज है, ये मुझे वहां पता चली। नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये एफआईआर देखिए, नेक्स्ट स्लाइड। ऐसी तमाम है, ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद है कुछ स्लाइड या सो। और ये सारे टीएमसी के वर्कर्स ओपनली सोशल मीडिया में लिख लिख के कर रहे हैं। आप मुझे बताइए,
एक फिल्म को रिलीज नहीं हुई, किसी को पता नहीं, और भारत के ऐसे पार्टीशन के ऊपर है जो सारे वर्ल्ड को पता चलना चाहिए, सारी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। जिसने ये फिल्म देखी है लोग रो रहे हैं देख के कि क्या दुर्दशा हुई थी हमारी। और बल्कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को तो हमको आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री पे इससे डिफाइनिंग फिल्म कोई नहीं बनी आज। डायरेक्ट एक्शन जो देगा वो ब्लैक थे, नोआखली जेनोसाइड, जिसके कारण आज हमसे बंगाल छीन लिया गया, ईस्ट बंगाल बन गया, बांग्लादेश है। अगर वो दो इवेंट्स नहीं हुए होते तो आज बांग्लादेश भारत का पार्ट होता और लाखों लोग नहीं मारे गए होते। और इतने ही, ये फिल्म तो बंगाल के गौरव के बारे में बात करती है। विश्व के इतिहास में फ्रांस के बाद एकमात्र ऐसी भारतीय स्टेट है जहां पे रेनेसांस हुआ, इंडियन रेनेसांस, उस ग्रेटनेस की बात करती है। नेशनलिस्ट मूवमेंट बंगाल से चालू, वेदांतिक मूवमेंट बंगाल से चालू हुआ, एक से एक महान लोग वहां पे पैदा हुए। उसके गौरव की हमने क्या खोया है। कलकत्ता वर्ल्ड की कल्चरल कैपिटल हुआ करती थी, कलकत्ता वर्ल्ड की इंडस्ट्रियल कैपिटल हुआ करती थी, वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी, और आज उसकी क्या दुर्दशा हो गई, हमने क्या खोया है। लेकिन इस फिल्म पे लगातार रूलिंग पार्टी स्टेट पावर एफआईआर फाइल करना है। इसके बाद जैसा पल्लवी जी ने बताया, चूंकि फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे पे बेस्ड है, आप बताइए बॉलीवुड के जो लोग हैं अपनी फिल्म ईद पे रिलीज करते हैं, 16-15 अगस्त को करते हैं, 26 जनवरी को करते हैं, अपने जन्मदिन पे करते हैं। फिल्म की जो थीम होती है उसके हिसाब से करते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, सारी दुनिया में होता है। तो डायरेक्ट एक्शन डे पे बनी फिल्म को 16 अगस्त को कलकत्ता में रिलीज करना कौन सा गुनाह है। और साहब ने आज तक कभी, आप सब मीडिया में कभी किसी ट्रेलर को आप लोगों ने आज तक सिनेमा हॉल के अलावा कहीं और देखा नहीं हो। सारे ट्रेलर सिनेमा हॉल में लॉन्च किए जाते हैं। मैं आज इतने साल मेरा करियर हो गया, मेरी हर फिल्म का ट्रेलर सिनेमा हॉल में लॉन्च हुआ है, कहीं और नहीं होता। तो हमने भारत की बहुत बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन, नंबर 1 मल्टीप्लेक्स चेन के थिएटर में, वहां पे बहुत बड़े मॉल में, वहां पे हमने बुक किया और 16 अगस्त को हम वहां पे लॉन्च करने वाले थे। हमारे पास सारी परमिशन थी, हमारी टीम वरना जाती क्यों वहां पे। और ट्रेलर लॉन्च करने के लिए कौन सी ऐसी बहुत बड़ी परमिशन लगती है, हर दिन तो ट्रेलर लॉन्च होते हैं फिल्मों के। लेकिन जब मैं पहुंचा कलकत्ता एयरपोर्ट पे तो मुझे पता चला कि हम वहां पे लॉन्च नहीं कर सकते, और अनऑफिशियली हमको बताया गया कि इसके पीछे कारण यह है कि वो जो एरिया है उनके ऊपर पथराव हो जाएगा और उनके लिए पॉलिटिकली कलकत्ता में बिजनेस करना असंभव हो जाएगा। इस डर से उन्होंने कहा कि प्लीज हमें माफ करिए, हम आपका थिएटर लॉन्च नहीं करेंगे, भले ही आपके पास सारे परमिशन हो। हमने दूसरी थिएटर चेन को कांटेक्ट किया, उन्होंने भी हमको मना कर दिया। दिखाइए मेरा नंबर 4 पीवीआर। नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए, है उसमें नेक्स्ट। तो ऐसी बहुत सारे हैं, तमाम न्यूज ही पूरी सब जगह आप लोगों ने लिखी, पर मैं भी हारने वालों में से नहीं हूं, डरने वालों में से नहीं। और एक फिल्म मेकर का, एक क्रिएटिव आदमी का, एक कवि का, एक थिएटर वाले का, एक लेखक का, फिल्म मेकर का कर्तव्य होता है, मीडिया वालों का, कि फ्री स्पीच के अगेंस्ट लड़ाई लड़े। और आप जानते हैं मेरा पूरा करियर मैंने फ्री स्पीच के अगेंस्ट बहुत लड़ाई लड़ी। तो हमने कहा हम इसको करेंगे। आईटीसी सोनार, आईटीसी रॉयल, जो कि कलकत्ता का हेरिटेज होटल है और भारत की नंबर 1 चेन है, उनसे अधिक प्रोफेशनल ताज ग्रुप और आईटीसी इंडिया के सबसे ज्यादा प्रोफेशनल होटल चेन है। और कलकत्ता वाले लोग उसको अपनी इज्जत मानते हैं, वो कहते हैं ये हमारा प्रेस्टीज, हमारा ऑनर है आईटीसी। उसके इसी तरह के बैंकेट हॉल में हमने उनसे सारी परमिशंस लेके उसके बाद उसका आयोजन किया, जैसे अभी हो रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्या ये संभव है? आप अपने कॉमन सेंस से सोचिए, ये फंक्शन जो चल रहा है ये रातों रात हमने किया है, क्या ये संभव है बिना किसी परमिशन के? इसी तरह का हमने प्राइवेट किया जहां पे मीडिया वाले 150 से 200 मीडिया वाले, वहां कलकत्ता का कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं है जो वहां पे नहीं आया। और वहां पे हमारा जब फंक्शन चालू हो गया, ऐसी स्क्रीन वहां पे भी लगी थी, बिल्कुल यही माहौल वहां था, वहीं से ये सब चीजें याद हुई आज कल रात में। तो जब हमने शुरू किया, सब कुछ हुआ, बातचीत हुई, भाषणबाजी हुई,
और जब ट्रेलर चलाने का वक्त आया, जैसे ही ट्रेलर को ऑन किया गया, आईटीसी के जो मैनेजर थे उन्होंने ऐसे ही जगह की बिल्कुल जैसा यहां आप देख रहे हैं, वहां आके वो खड़े हो गए। उन्होंने बोला ये ट्रेलर नहीं चल सकता है। उनसे पूछा गया कि भाई क्यों, अभी अचानक क्या हो गया? अच्छा, उन्हीं की प्रेजेंस में, उन्हीं के सुपरविजन में, मेरी आंखों तक, मैं अपनी आंखों की बात बता रहा हूं, रात भर ये लगता है, आप सब जानते हैं, ट्रायल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, 25 बार चलता है। जब मैं वहां पे गया तो मैंने कहा जरा साउंड डाउन मुझे चेक करा दो, और जब मैं साउंड चेक कर रहा था, वही मैनेजर साहब मेरे साथ खड़े हुए थे, कहते सर चाय पी लीजिए, कुछ कर लीजिए, समथिंग लाइक दैट, वही खातिरदारी में लगे हुए थे। और उन्हीं की प्रेजेंस में सब कुछ हुआ, उन्हीं के सुपरविजन में हुआ, उनकी सारी सिक्योरिटी वहां थी, उनकी सारी टीम वहां पे थी, हमारी इतनी बड़ी टीम थी। आप मुझे खुद बताइए कि कैसे संभव है कि इतना बड़ा मीडिया और सब कुछ पहुंचे अगर किसी को प्रॉब्लम हो। और प्रोग्राम जैसे अभी चल रहा है, एकदम से कोई आ जाए अभी और यहाँ पे कह दे कि नहीं आप अगला वीडियो नहीं दिखा सकते। तो जब उनसे हमने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, और बड़ी सभ्यता के साथ पूछा था कि क्या प्रॉब्लम है, तो जब पता चला प्रॉब्लम होगा तो सारा मीडिया जो उठ के उनकी तरफ चला गया। जब उनकी तरफ गया, मीडिया वालों ने पूछा सर हमें ये बताइए क्या प्रॉब्लम है। मीडिया ने सिर्फ सवाल पूछा कि सर प्रॉब्लम क्या है। अगर आप मुझे बताइए, अगर कोई एक इतने बड़े होटल का मैनेजर अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएगा क्यों नहीं क्या प्रॉब्लम है। आप अगर पूछे क्या, अभी आके कोई रोक दे और अगर आप पूछे क्या प्रॉब्लम है तो आदमी बताएगा नहीं, बोलेगा साहब ये लोग जो है इनके अगेंस्ट एफआईआर है, हम नहीं दिखा सकते, हमें गवर्नमेंट को ऑर्डर है, हम नहीं दिखा सकते, इनने जो है इलीगली हमारे प्रेमिस में घुस गए और जबरदस्ती ये टीवी लगा दिया और दिखाना चाह रहे हैं, हमें रोकना चाहते हैं, कुछ तो बोलेगा। पर आप जानना चाहते हैं क्या हुआ, मैं दिखाता हूं आपको। दिखाइए नंबर 5 आईटीसी मैनेजर। और इस तरह से मैनेजर साहब भाग गए। बाद में मुझे उन्हें जो पता चला, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो उसी दिन सुबह मुझे खबर आई थी कि बहुत सारे टीएमसी के मेंबर्स और पुलिस आने वाली है और हमारा प्रोग्राम किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं होगा चला। और ये लोग सुबह से सोशल मीडिया में लग रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा रिसर्च का शौक रखते हो तो आप जाके चेक कर सकते हैं, आजकल तो बड़ा इजी है उसको सर्च करना। आप देखिए उस दिन सुबह लगातार सब लोग लिख रहे थे कि आप ये प्रोग्राम कर ही नहीं सकते, हम आपको चैलेंज करते हैं, होने ही दिया जाएगा। मैंने बहुत लाइटली लिया। हमें ये लगा कि उस शाम को हम लोग शहीद मीनार जाने वाले थे, जहां से सुहरावर्दी, जिनको बुचर ऑफ बंगाल बोला जाता है, जो चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त बंगाल के, उन्होंने भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि अब तो या तो डिस्ट्रॉयड इंडिया रहेगा, डिवाइडेड इंडिया, और इतने हिंदुओं को मारो कि अपनी डेमोग्राफी चेंज हो जाए और मुस्लिम मेजोरिटी में आ जाए, ताकि कलकत्ता जो है वो पाकिस्तान में चला जाए। तो हमने कहा उस जगह जाके वो लाखों लोग जो मरे थे उनको हम अपना ट्रिब्यूट देंगे। लेकिन तो मेरा ये शक था कि सारी पुलिस और वर्कर्स जो है वहां आने वाले। मैं कभी सोच ही नहीं सकता था सपने में कि एक 5 स्टार होटल में, वो भी इंडिया के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में, इतनी भीड़ होगी। जब मैंने बाहर देखा जाके तो पुलिस ही पुलिस भरी हुई थी, लेकिन पुलिस अंदर नहीं आ रही थी क्योंकि पुलिस अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, वो चाहती थी होटल कैंसिल। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि ये हमारा राइट है एंड वी विल शो द ट्रेलर। जब मैनेजर चले गए, मैंने कहा ट्रेलर चालू कर। जैसे ही मैंने कहा ट्रेलर चालू करिए, ट्रेलर के 10 फ्रेम भी नहीं चले थे, पुलिस वॉक्स इन। और मैं आपको दिखाता हूं 2-3 छोटे छोटे वीडियोज, आपने देखे भी होंगे, काफी वायरल हो रहे, लेकिन मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ताकि सारे फैक्ट्स आपके सामने आए और संदेह किसी बात का नहीं है। नंबर 6 ट्रेलर के आप
देख सकते हैं कई सारे आपके दिन यहाँ पे सप्रेस किया गया इसका सवाल उनसे पूछिए आप फिर क्वेश्चन आपको बंद करना था आपने देखा आपके सामने का कैमरे में बोला तो वीडियो तो 50 में दिखा सकता हूँ, लेकिन ये यूजर्स ने जो डाले हैं सोशल मीडिया में वही मैं आपसे शेयर करूँ जस्ट टू गिव यू द फैक्चुअल कंटेंट। आपको देख के समझ में आ रहा हो आप मीडिया वाले की क्या हुआ होगा। मैं एक चीज और यहाँ बताना चाहता हूँ, आपने वीडियोस में कहीं दिखा नहीं दिखा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि अभी आप बैठे हैं उसका पार्ट नहीं थे। जब ये क्योस चालू हुआ सडनली पीछे बहुत सारे अननोन फेसेस जिनका मीडिया से कोई लेना देना नहीं है वो सब भी घुसाए। मुझे बाद में ऐसा कई लोगों ने बताया कि वो सारे पार्टी वर्कर्स थे और पुलिस और पार्टी वर्कर्स ने मिलकर अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारे ट्रेलर को रद्द किया। भारत के इतिहास में फिल्में तो बहुत सारी कैंसिल हुई हैं, कई सारी फिल्मों को बैन भी लगा है, पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपोजिशन किया है 78 साल में लिस्ट है बहुत। शायद ये पहली बार भारत के इतिहास में किसी फिल्म के ट्रेलर को एक स्टेट गवर्नमेंट ने बैन किया है। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन है इसके पीछे। ये हो सकता है कि कई उत्तेजित पार्टी वर्कर्स हो सकते हैं, कई पब्लिक के लोग हो सकते हैं जिनको आपत्ति हो, लेकिन मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं को उनकी सेफ्टी को। लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कोई क्या कर सकता है। मैं फिर से बोलता हूं, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कर सकते हैं। हम और आप कॉमन लोग हैं, लेकिन अगर स्टेट की चीफ मिनिस्टर आप पे अटैक करने लगे तो आप क्या कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। चूंकि हम पे एफआईआर हुई थी और मैं अमेरिका में था और हमने हाईकोर्ट में अपील की थी तो हमें स्टे मिल गया था। स्टे 18 तारीख तक का मिला था, इसलिए शायद एफआईआर से तहत कल हम लोग को अरेस्ट नहीं कर पाए। अगर वो नहीं होता तो शायद हम लोग आज जेल के अंदर होते। अब मैं आपको वो वीडियो दिखा रहा हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग मीडिया वाले और फ्री स्पीच में बिलीव करते हैं तो इस वीडियो को इतना चलाइए कि पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि बंगाल में आज किस तरह डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। चलाइए जरा नंबर 7। Since now, the party nominated some staff nominated by BJP, funded by BJP. They came to Bengal also, and along with some distorted stories, the contorted stories, they are preparing a film, Bengal Files. If they can prepare the Kashmir Files to condemn the Kashmir people, what is the fault of the people? We respect each and everybody. That is our constitution. एक बार और देखना चाहिए।